क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं? क्या आप कभी उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं? आप उस प्रोजेक्ट को टालते रहते हैं जो आपके कैरियर को बदल सकता है। आप उस हेल्दी रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं जो आपको खुशी दे रहा था। आप उन बुरी आदतों में वापस चले जाते हैं जिन्हें आप छोड़ चुके थे और फिर आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? हम हमेशा अपनी समस्याओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं। हमारी किस्मत, दूसरे लोग, हमारा अतीत। हम सोचते हैं कि हम एक बड़े बाहरी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बाधा, वो सबसे ऊंचा और सबसे मुश्किल पहाड़ जिस पर आपको चढ़ना है, वो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर हो? क्या हो अगर वो पहाड़ आप खुद हो? आज हम सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को नुकसान पहुंचाने के गहरे मनोविज्ञान को समझेंगे और इस यात्रा में हमारी गाइड होंगी लेखिका ब्रियाना वाइस्ट और उनकी जबरदस्त प्रभावशाली किताब द माउंटेन इज यू। दोस्तों, आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, खुद को तोड़फोड़ करना या अपने रास्ते में रोड़ा अटकाना आपकी कमजोरी का निशानी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपके अंदर कुछ अनसुलझा है। यह आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक गलत तरीके से बचाने का प्रयास है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम खुद को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि हम असफल होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए रोकते हैं क्योंकि हम अज्ञात से और यहाँ तक कि अपनी सफलता से भी डरते हैं। तो चलिए अपने अंदर के इस पहाड़ को समझते हैं और उस पर चढ़ने के लिए जरूरी औजार और हिम्मत जुटाते हैं। भाग 1, पहाड़ को समझना। वाई वी सैबोटेज आवरसेल्व्स। हम खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? ब्रियाना वाइस्ट इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण बताती हैं। पहला, चेतन और अचेतन मन का टकराव यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का टकराव। आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड कहता है मुझे सफल होना है, मुझे एक बेहतर लाइफ चाहिए, लेकिन आपका अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जिसका आपकी 95% लाइफ पर कंट्रोल है, वो आराम और परिचित चीजें चाहता है। उसे बदलाव पसंद नहीं है और अगर आपका परिचित माहौल दर्दनाक भी है तो भी वो उसे एक अनजाने सुख से ज़्यादा सुरक्षित मानता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल सवाल है, आपकी लाइफ का वो कौन सा आरामदायक दर्द है जिसे आप छोड़ने से डरते हैं? वो कौन सी जानी पहचानी समस्या है जो आपको एक अनजाने सुख से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराती है? दूसरा, पूरी ना हुई भावनात्मक ज़रूरतें। बचपन में जब हमारी भावनात्मक ज़रूरतें जैसे प्यार, सुरक्षा, मान्यता पूरी नहीं होती तो हम बड़े होकर अनजाने में ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो उन पुरानी भावनाओं को फिर से जगाती हैं। अगर आपको बचपन में नज़रअंदाज किया गया तो आप ऐसे पार्टनर चुन सकते हैं जो आपको नज़रअंदाज करे, क्योंकि वो भावना आपके लिए घर जैसा महसूस होती है। भाग 3, गलत आत्मरक्षा, मिसगाइडेड सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ सैबोटेज अक्सर एक ड्रामा रिस्पॉन्स होता है। यह हमारे दिमाग का हमें और ज़्यादा चोट लगने से बचाने का एक तरीका है। अगर आपको पहले किसी चीज़ में असफल होने पर बहुत अपमान महसूस हुआ था तो आपका दिमाग आपको दोबारा कोशिश ही नहीं करने देगा ताकि आप फिर से वो अपमान महसूस न करें। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। पहाड़ की चढ़ाई का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि यह पहाड़ मौजूद है और यह आपके अंदर ही है।
भाग 2, चढ़ाई के औजार जुटाना, अनलॉकिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। पहाड़ को समझने के बाद हमें उस पर चढ़ने के लिए सही औजारों की जरूरत है। ये औजार बाहर नहीं, हमारी अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता में है। औजार 1, अपनी भावनाओं से दोस्ती करना। हम अक्सर अपनी नकारात्मक भावनाओं, गुस्सा, डर, जलन को दबाने या उनसे भागने की कोशिश करते हैं। ब्रियाना वाइस्ट कहती है, अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि एक डाकिया यानी मैसेंजर समझो। वो आपको एक जरूरी संदेश देने आई है। प्रैक्टिकल सलाह, अगली बार जब आपको कोई तीव्र भावना महसूस हो तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, यह भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे उपचार की जरूरत है? भावनाओं को महसूस करने से न डरे, उन्हें स्वीकार करने से ही उनकी शक्ति कम हो जाती है। औजार 2, अपने अंतर्ज्ञान को सुनना, हार्नेसिंग योर इंट्यूशन। सेल्फ सैबोटेज में अक्सर हम अपनी गट फीलिंग या अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपका आंतरिक कंपास है। वो हमेशा जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसमें प्रैक्टिकल सलाह है, दिन में कुछ मिनट शांति में बैठें और अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। छोटे छोटे फैसलों में अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना शुरू करें। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे यह उतना ही मजबूत होगी। औजार 3, अतीत की परछाइयों से बाहर निकलना। हमारा पहाड़ हमारे अतीत के पत्थरों से बना है। हम उन अनुभवों को ढोते रहते हैं जिन्हें हम चोट पहुंचाई है। प्रैक्टिकल सलाह है, अतीत को छोड़ने का मतलब उसे भूलना नहीं है, इसका मतलब है उसके भावनात्मक बोझ को उतार देना। जर्नलिंग लिखना इसका एक शक्तिशाली तरीका है। अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के कागज पर उतारें। यह आपके अंदर फंसी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करता है। भाग 3, चढ़ाई शुरू करना, बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी। अब जब हमारे पास औजार है तो असल चढ़ाई शुरू होती है। यह एक्शन का चरण है, जहां हम नए रास्ते बनाते हैं और एक नई पहचान गढ़ते हैं। पहला कदम है अपने अंदर के आलोचक को शांत करना। हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है जो हमें बताती है कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं। सेल्फ सैबोटेज इसी आवाज़ को सच मान लेता है। अपने अंदर के आलोचक से दोस्ती मत कीजिए। जब वो आवाज़ आए तो उसे पहचानिए। उसे कहें, मैंने तुम्हें सुन लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। और फिर जानबूझकर ऐसा छोटा कदम उठाए जो उस आवाज़ को गलत साबित करे। दूसरा कदम, मौलिक आदतों का निर्माण। ब्रियाना कहती हैं कि सच्ची सेल्फ केयर बबल बाथ या स्पा डे नहीं है। सच्ची सेल्फ केयर एक ऐसी जिंदगी बनाना है जिससे आपको भागने की जरूरत महसूस न हो। अपनी नींव मजबूत करें, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें, रोजाना अपने शरीर को हिलाए डुलाएं, अपने फाइनेंसेस को व्यवस्थित करें। यह उबाऊ लग सकता है, लेकिन यही वो मजबूत रस्सी है जो आपको पहाड़ पर चढ़ते हुए गिरने से बचाएगी। तीसरा कदम, असुविधा को गले लगाना। पहाड़ पर चढ़ना आरामदायक नहीं होता। इसमें सांस फूलती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। इसी तरह अपनी आदतों को बदलना और अपने डरों को सामना करना भी असुविधाजनक होता है। असुविधा का एक संकेत के रूप में देखना बंद करें कि कुछ गलत है। इसे एक संकेत के रूप में देखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। जिस दिन आप असुविधा के साथ सहज हो जाते हैं, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। भाग 4, शिखर पर पहुंचना, बिकमिंग योर फ्यूचर सेल्फ।
चढ़ाई का अंतिम चरण है उस इंसान के रूप में जीना जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। यह है अपने भविष्य के स्व यानी फ्यूचर सेल्फ के साथ जुड़ना। हर रोज सुबह उठकर खुद से पूछे, वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूँ वो आज क्या करता, वो कैसे सोचता, वो कौन से फैसले लेता, और फिर उसी तरह से अपना दिन जिए। यह छोटे छोटे फैसले के बारे में है। क्या आपका भविष्य का स्व जंक फूड खाएगा या सैलेड? क्या वो मुश्किल बातचीत से भागेगा या उसका सामना करेगा? जब आप अपने भविष्य के स्व के अनुसार जीना शुरू करते हैं तो आप सचमुच वो इंसान बनने लगते हैं। पहाड़ पर चढ़ने की अंतिम लक्ष्य सिर्फ चोटी पर पहुंचना नहीं है। अंतिम लक्ष्य है खुद पहाड़ बन जाना, मजबूत, स्थिर और संपूर्ण। आप अपने सभी हिस्सों को, यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी जो आपको तोड़ फोड़ करते थे, एक नई मजबूत पहचान में एकत्रित कर लेते हैं। आप समझते हैं कि आपका अंधेरा भी आपकी रोशनी का ही हिस्सा है। तो निष्कर्ष यह है कि पहाड़ ही रास्ता है। आपके अंदर का पहाड़ आपका दुश्मन नहीं है। यह आपकी अधूरी क्षमता, आपके अनसुने दर्द और आपकी छुपी हुई शक्ति का प्रतीक है। यह उन सभी हिस्सों से बना है जिन्हें आपने अस्वीकार कर दिया है। इस पर चढ़ने की यात्रा ही खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने और खोजने की यात्रा है। आप खुद को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए रोकते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको एक गलत तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। खुद को ठीक करने का मतलब एक नया इंसान बनना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जो आप हमेशा से थे, अपनी परछाइयों के नीचे। और याद रखिए, वो पहाड़ आपके रास्ते में नहीं है, वो पहाड़ ही रास्ता है। उस पर चढ़ना ही आपको वो बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी यात्रा है। अगर आप अपने अंदर के इस पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, यह पहाड़ मैं ही हूँ। यह स्वीकार करना ही पहली और सबसे शक्तिशाली कदम है। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो शायद चुपचाप अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, ताकि उसे यह याद दिलाया जा सके कि वह अकेला नहीं है और उसके अंदर इस पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति है। नमस्कार।